यहां से देखिए, चंबल नदी पर निर्मित बांध, एक तो पहला ही क्वेश्चन होता है कि चंबल नदी पर कुल कितने बांध हैं। चंबल नदी पर कुल कितने बांध हैं, तो आप कहेंगे सर चंबल नदी पर जो निर्मित बांध हैं उनकी संख्या है 4। चंबल नदी पर निर्मित बांध कितने हैं, आप कहेंगे सर चंबल नदी पर जो निर्मित बांध हैं वो कितने हैं, टोटली 4। 4 बांध हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो 4 बांध हैं चंबल नदी पर, ये कितने चरणों में बने हुए हैं, तो याद रखिएगा 3 चरणों में, 3 चरणों में निर्मित है। चंबल नदी पर निर्मित 4 बांध कुल कितने चरणों पर, याद रखिएगा 3 चरणों में निर्मित है। इन 3 चरणों की यदि मैं बात करूं तो देखिएगा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। देखिए, प्रथम चरण, प्रथम चरण 1959 टू 60। प्रथम चरण में याद रखिएगा 2 बांध बने थे। कौन कौन सा, एक तो बना था याद रखिएगा गांधी सागर बांध, और दूसरा बना था याद रखिएगा कोटा बैराज। ये बने थे आपके प्रथम चरण में। अच्छा, दूसरे चरण की यदि मैं बात करूं तो देखिएगा दूसरा जो चरण है वो है आपके 1970 यानी 1970, और दूसरे चरण में केवल एक बांध बना, और वो बना आपके सामने राणा प्रताप सागर। और फिर रहा आपके सामने तीसरा चरण, और तीसरा चरण रहा आपके सामने 1972, और इसमें भी एक बांध बना, और वो है आपके जवाहर सागर। ठीक है, ये आपके सामने टोटली चंबल नदी पर 4 बांध 3 चरणों में है। कौन कौन से चरण में कौन कौन सा बांध बना है वो आपके सामने। इधर यदि मैं लोकेशन दर्शाऊं उसकी, चंबल नदी की, तो देखो ये आपके सामने चंबल नदी। ठीक है, इस चंबल नदी पर कितने बांध हैं, तो आप कहेंगे सर टोटली है आपके सामने 4 बांध। देखिए, एक तो बांध है यहां, ठीक है, दूसरा है आपके सामने यहां, तीसरा है आपके सामने यहां, और चौथा इसी के पास में है यहां। तो टोटली इस चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं। अच्छा, 4 बांध कौन कौन से हैं, तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि सर पहला जो बांध है इधर वो है गांधी सागर बांध। ठीक है, और गांधी सागर जो बांध है ये आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर मंदसौर, और मंदसौर कहां पर है, याद रखिएगा एमपी में। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो बना वो है आपके सामने याद रखिएगा कोटा बैराज, और कोटा बैराज जो है ये कहां पर है, याद रखिएगा कोटा में। फिर जो नंबर 3 पर बना वो है आपके सामने राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ये राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, तो याद रखिएगा रावत भाटा, अच्छा रावत भाटा चित्तौड़गढ़। और चौथा जो बांध बना वो है आपके सामने जवाहर सागर बांध। कौन सा है, जवाहर सागर बांध। तो ये चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए। याद रखिएगा ये तो चंबल नदी का है उद्गम, और ये चंबल नदी का है मुहाना। तो आपको पूछेगा पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि चंबल नदी पर निर्मित
बांधों का उद्गम से मुहाने की ओर सही क्रम है, उद्गम से मुहाने की ओर सही क्रम है, तो आप कहेंगे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। या फिर आपको पूछेगा कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों का मुहाने से उद्गम की ओर सही क्रम है, तो कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। पूछेगा आपको कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों का निर्माण के आधार पर सही क्रम है, तो पहला गांधी सागर, दूसरा कोटा बैराज, तीसरा राणा प्रताप सागर और चौथा हो जाएगा आपके सामने जवाहर सागर। ठीक है। अगला, चंबल नदी पर कुल कितने बांध हैं? 4। याद रखिएगा, इनमें से 3 हमारे राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। एक जो राजस्थान में नहीं है वो है आपके सामने गांधी सागर बांध, मंदसौर, एमपी। ठीक है। अगली बात देखिएगा, आपको पूछा जाए कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों में सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? याद रखिएगा, गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर निर्मित सबसे पहला, वे सबसे बड़ा, वे सबसे ऊंचा बांध है। और कितना ऊंचा है? तो 62 मीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, पूछा जाए आपको कि चंबल नदी पर निर्मित 4 बांधों में से ऐसा कौन सा बांध है जिससे सर्वाधिक विद्युत उत्पादन? तो याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन। और कितनी? तो आप कहेंगे सर, यहां लिख लीजिएगा 172 मेगावाट। अगला आपको पूछा जाएगा कि चंबल नदी पर निर्मित वह बांध जो कि चंबल का पिकअप बांध कहलाता है, यानी कि चंबल नदी का पानी है वो कंट्रोल करता है, पिकअप। तो याद रखिएगा, जवाहर सागर बांध। इसे चंबल नदी का क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, पिकअप बांध। आपको पूछा जाएगा ऐसा कौन सा बांध है जिसका निर्माण केवल सिंचाई सुविधा के लिए हुआ है? आप कहेंगे सर, कोटा बैराज। केवल केवल सिंचाई सुविधा कौन सा है? याद रखिएगा, कोटा बैराज। याद रखिएगा, गांधी सागर बांध से कुल कितनी मेगावाट है? 115 मेगावाट। जबकि जवाहर सागर से कितनी है? 99 मेगावाट। और कोटा बैराज तो है ही केवल किसके लिए? केवल सिंचाई सुविधा के लिए। अच्छा, इन बांधों की और भी बहुत सारी बातें हैं एग्जाम के लिए। क्या क्या है? आपको पूछा जाए कि भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। लेकिन आपको पूछा जाए राजस्थान में कि केचमेंट एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, केचमेंट एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कोई है? तो याद रखिएगा, वो है आपके सामने कोटा बैराज। कौन सा है? कोटा बैराज। अच्छा, इसी कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई है। एक निकाली गई है चंबल नहर बूंदी के लिए और एक निकाली गई है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना सवाई माधोपुर के लिए। क्लियर? सारी बात क्लियर हो रही है? यहां हम चर्चा कर रहे हैं चंबल नदी पर निर्मित बांध। हमने कहा 4 बांध है। आपने कहा सर कितने चरणों में बने? 3 चरणों में। प्रथम चरण में कितने बांध बने हुए हैं? 2। कौन कौन से? गांधी सागर और कोटा बैराज। अच्छा, दूसरे चरण में कौन सा बांध बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध। अच्छा, तीसरे चरण में कौन सा बांध बना हुआ है? याद रखिएगा, जवाहर सागर बांध। ये जो 4 बांध हैं, उद्गम से मुहाने की ओर क्या क्रम है? मुहाने से उद्गम की ओर क्या क्रम है? निर्माण के आधार पर इनका सही क्रम क्या है? अच्छा, विद्युत उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? अच्छा, सबसे ऊंचा कौन सा है सर्वाधिक? अच्छा, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? अच्छा, पिकअप बांध किसे कहते हैं? कौन सा ऐसा बांध है जिसका निर्माण केवल सिंचाई सुविधा के लिए है? अच्छा, कितने बांध राजस्थान में है? कितने बांध राजस्थान के बाहर है? कमेंट करके आप बता देना। सारी बात क्लियर हो चुकी होगी चंबल नदी पर निर्मित बांधों का सही क्रम। क्लियर हो गया? सारी बात क्लियर हो गई यहां से? ये लो, इसके पास लेके आ जाता, ये लो, कंप्लीट।
ये चंबल नदी और इस चंबल नदी पर निर्मित ये सारे बांध। कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा कि एग्जाम में आना 100% है। क्लियर है ये? ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए।